This is a question from inflation chapter asked by UPSC in 2011. A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? See, this is very conceptual question, right? So direct concept है कि base effect क्या है, ठीक है? किसके केस में rapid increase हो रहा है in the rate of inflation, right? तो उसका रीजन किसको बोला जाता है? बेस इफेक्ट को बोला जाता है. तो व्हाट इज द बेस इफेक्ट? सी व्हाट हैपेंड इन द बेस इफेक्ट, लाइक इन्फ्लेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द लास्ट ईयर प्राइस. व्हाट वाज द प्राइस इन द लास्ट ईयर? सो सपोज जो लास्ट ईयर प्राइस था किसी गुड्स का या सर्विसेज का, राइट? तो उस समय जो प्राइस, जो नॉर्मल प्राइस है, सपोज 100 रुपीज है, एंड लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं अभी हम, राइट? सो लास्ट ईयर में वो प्राइस क्या चल रहा था? नॉर्मल प्राइस उसका 100 है पर 90 चल रहा था, राइट? पर दिस ईयर क्या हुआ है? जो ये करंट ईयर है, राइट? जो करंट ईयर है ये प्राइस 100 पे आ गया है अभी, ठीक है? But what we will do in the inflation, we compare the current year price from the last year price. So last year price was 90, right? So here it looks like this is inflation, but this is not an inflation. It happens because of base effect, right? So this is the concept of base effect. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? It is the impact of the price level of the previous year on the calculation of inflation rate. So इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट? सो डायरेक्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन था. अगर आपका इन्फ्लेशन का चैप्टर अच्छे से करा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड्स में कर दोगे, राइट? This question of inflation asked by UPSC in 2011. India has experienced persistent and high food inflation in recent past. What could be the reasons? So they have given 3 reasons. So we have to find which of the statement given above are correct. So we have to find the correct statement. Due to gradual switch over to the cultivation of commercial crop, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased in the last 5 years about 30%, right? So if you see, this is a very एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट? बिकॉज दिस इज सेइंग कि लास्ट के 5 साल से कंटिन्यूसली जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है और अराउंड अभी तक 30% डिक्रीज हो गया है, ठीक है? सो ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. सो नॉर्मली यूपीएससी में जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पे ये फिगर भी दिया हुआ है 30%, राइट? तो इसके बेसिस पे भी आप बोल सकते हो कि ये गलत है, राइट? तो पहला गलत हो गया. तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं तो जिसमें फर्स्ट आ रहा है वो आप कट कर दीजिए. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली, राइट? लेट्स चेक सेकंड स्टेटमेंट. एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग इनकम the consumption pattern of the people have undergone a significant change. So ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे इनकम राइज होती है उसके बेसिस पे जो इंडिविजुअल है उसका जो कंजप्शन पैटर्न होता है, राइट, वो चेंज होता है, ठीक है? सो दिस हैज गॉन अंडर चेंज. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द थर्ड इज द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट. सो ये तो बहुत आपने न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सबको पता रहता है कि फूड सप्लाई में जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है वो काफी रहते हैं, ठीक है? सो सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. This question of inflation asked by UPSC in 2013. Consider the following statement. Which of the statement given above is correct? So these two statements are given and we have to tell which statement is correct. First statement, inflation benefit the debtor. अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि डेटर क्या होता है. अगर आपको ये डेटर पता है तो होपफुली आप ये क्वेश्चन कर लोगे. अब देखो, सपोज यहाँ पे एक पर्सन पी है और ये पर्सन P2 है, ठीक है? अब इस पर्सन ने इसको मनी दी, ठीक है? मनी का फ्लो ऐसे हुआ, इसने इसको उधारी दी. तो ये वाला जो बंदा हुआ ये हुआ डेटर और ये बंदा हुआ क्रेडिटर, राइट? तो अभी डेटर हमें समझ में आ गया, जो बंदा उधारी ले रहा है, ठीक है, वो डेटर हुआ. सो इन्फ्लेशन उसको बेनिफिट करेगा. अब इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मनी की वैल्यू है दैट विल गेट रिड्यूस. ओके, तो मनी की वैल्यू रिड्यूस हो गई है. तो यहाँ पे उसने मान लो 100 रुपीज लिए थे उधारी पे, अब वो वापस भी उसको कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है? तो पहले 100 रुपीज में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते थे, ठीक है? लेकिन अभी उसके कंपैरिजन में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उतने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रहे, ठीक है? तो इसमें फायदा किसको हुआ? इसमें डेटर को फायदा हुआ. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? अब सेकंड स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर. अब एक बॉन्ड है, बॉन्ड में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होता है, राइट? उस पर क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न. सपोज 5%, 10% कुछ भी है तो उतना ही मिलेगा, ठीक है? पर सपोज इन्फ्लेशन आपका पहुंच गया, मान लो अगर 5 है तो 6 हो गया है या 4% है, ठीक है? तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इन्फ्लेशन बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट नहीं देता है क्योंकि वहां पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, राइट? सो ये गलत है. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए ओनली. ओके, दिस क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2013. A rise in general level of price may be caused by, right? So there is a rise in general level of price. It means there is inflation, right? So they have not given, but it means that only. Okay. देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज से एग्जामिनर खेलता है, सो यू शुड बी वेरी स्मार्ट इन दैट. अब नाउ दे आर आस्किंग दिस इज कॉज्ड बाय
what are the reasons. So they are giving some reasons, and then what we have to do, select the correct answer using the code given below. Now first, an increase in the money supply. So we know if there is a huge money in the market, महंगाई हो रही है क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा है, ठीक है. So too much money is chasing too few goods, right? So now what we are doing in the first option, we are increasing the money supply. If the money supply will increase, so inflation will increase, it will not decrease, right? So this is correct. Second, decrease in the aggregate level of output. Now this looks very confusing, right? So what is happening here? देखो कुछ नहीं है, सिंपल लेना है आपको. Just try to understand from the basic perspective what this statement is saying. A decrease in the aggregate level of output. इसका क्या मतलब है? आप इसको सिंपली ऐसे समझो कि जो आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिक्रीज हो गया. अगर जो गुड्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि उन गुड्स की कीमत बढ़ जाएगी, राइट? क्योंकि मार्केट में पहले सपोज करो कोई गुड्स है वो 10 टन आ रहा था, राइट, बट नाउ ओनली 1 टन वी कैन प्रोड्यूस. सो सिंपल सी बात है कि द रेट विल इंक्रीज. सो यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है. देखो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट, बट दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है. मैंने बता दिया आपको क्यों होगा. ओके, नाउ थर्ड, एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, राइट. तो अब अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ही इंक्रीज हो गई है मार्केट में, राइट, तो सिंपल सा है कि उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट का, राइट. सो देयर विल बी ए rise in the price. Okay, so there will be inflation. So all three are correct. So the answer will be option D. Okay. This is a question from inflation asked by UPSC in 2015. Which one of the following bring out the consumer price index number for industrial worker? See, this is a direct question. अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप इसको एकदम से कर देंगे. This is a 5 second question. ठीक है. So CPI for industrial worker is published by whom? This is the question. This is given by Labor Bureau. This comes under Ministry of Labor and Employment, right? So this Labor Bureau publish 3 CPI. CPI for industrial worker, CPI for agricultural laborer, and CPI for rural laborer, right? So it publish 3 CPI, and this CPI combined is published by NSO, right, and WPI is published by Office of Economic Advisor. Office of Economic Advisor under which ministry? Ministry of Commerce, right. यहाँ पे हमें लगता है कई बार कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा, बट दिस इज अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, एंड दिस लेबर ब्यूरो इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ओके. This question of inflation asked by UPSC in 2015. With reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Right. So ये देखो inflation का question almost every year is asked by the UPSC. Right. So normally वो concept जो आपका अगर inflation का clear है तो आप easily कर दोगे क्योंकि वो वहाँ पे concept से ही खेलेंगे आपके साथ. Right. So let's see here. जैसे पहला option है controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. तो ये government of India की नहीं है actually. Right. इसमें आरबीआई करता है, ठीक है. अब नाउअडेज क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई दोनों मिलके क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स करते हैं, राइट, फॉर 5 years. तो अभी यहाँ पे इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मतलब इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? आरबीआई थ्रू पॉलिसी रेट्स. ओके, तो ये तो गलत हो गया. सेकंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल. अब ये बोल रहा है नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये भी गलत हो गया जैसा अभी मैंने डिस्कस किया. अब डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन में क्या होता है? महंगाई का मतलब ही क्या है? महंगाई का मतलब यही है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो अगर मार्केट से पैसा निकाल देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. दिस इज राइट. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो इसका यही आंसर होगा, ऑप्शन सी. लेट्स सी व्हाट इज ऑप्शन डी. इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. अब मनी का सर्कुलेशन अगर इंक्रीज कर देते हैं तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, उससे कंट्रोल नहीं होगा और बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. This question of inflation asked by UPSC in 2020. Consider the following statement. The weightage of food in consumer price index is higher than that in wholesale price index, right? So जो food items है उनका weightage किस में ज़्यादा होता है? उनका weightage CPI में ज़्यादा होता है. See, this is a very conceptual statement, right? अगर आप देखो इसके तीनों statement very conceptual हैं, और inflation से हमने देखा है almost every year they ask one question, right? And that is based on direct on the
concepts, right? So if you know the concepts, you can do it. So first statement कि CPI में जो फूड का वेटेज है that is higher than wholesale price WPI से ज़्यादा होता है, right? So this is correct because in WPI the weightage is around 24%, right? And in CPI this is around 50% of weightage of food items, right? Now the second statement, WPI does not capture changes in the price of services, which CPI does. So this is also correct. WPI में हम जो सर्विसेज हैं वो कंसीडर नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ गुड्स को लेते हैं, बट इन CPI वी कंसीडर बोथ goods and services. So this is also correct, right? Now the third statement, Reserve Bank of India has now adopted WPI, its key measure to inflation and to decide changing the key policy rate. So this statement is wrong because in 2014 से पहले क्या होता था कि जो RBI है वो WPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करते थे, लेकिन after 2014 they started considering CPI, right? CPI as a measure of inflation, right? So CPI के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, राइट? बिकॉज CPI डायरेक्टली कंज्यूमर को इफेक्ट करता है या रिटेल इन्वेस्टर जिसको बोलते हैं, आप कंज्यूमर कंसिडर करिए, जो डायरेक्टली कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन का वो मेजर होता है CPI से, राइट? सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इन्फ्लेशन चैप्टर आस्क्ड बाय UPSC in 2021 with reference to the Indian economy demand pull inflation, right? So they are talking about demand pull inflation, they are not talking about just inflation but demand pull inflation can be caused increased by which of the following. 5 points दिए हैं, इसमें से हमको बताना है कि demand pull inflation किस किस कारण से होता है out of these 5 points, right? So select the correct answer using the quotes given below. Okay, so demand pull inflation क्या होता है? demand pull inflation क्या होता है? पहले इन्फ्लेशन को देखते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में बहुत पैसा है, ह्यूज मनी इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? सो ह्यूज मनी अवेलेबल, सो व्हाट हैपन, इट मींस दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, राइट? क्योंकि मनी बहुत है तो इसकी वजह से क्या हो गया, सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज बाई करना चाह रहे हैं, तो जो उनकी कीमत है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट विल इंक्रीज, राइट? इसी को बोलते हैं महंगाई. ओके, अब ये बोल रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा है, देखो दो टाइप का इन्फ्लेशन होता है सर, राइट? सो इट कैन बी एदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट, और कॉस्ट पुश. कॉस्ट पुश होता है कि जब जो ये गुड्स है ये किसी प्रोडक्ट से बना हुआ है, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है उसका अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, राइट, रॉ मटेरियल है या जो भी प्रोसेस है इन बिटवीन इन मेकिंग दीज गुड्स, अगर उस प्रोसेस का प्राइस इंक्रीज हो गया तो भी इन्फ्लेशन हो जाएगा. या हो सकता है कि लोगों के पास खूब पैसा आ गया है तो दे ऑल वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा? व्हेन पीपल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो मेनी पीपल आर हैविंग मनी एंड दे ऑल वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो फर्स्ट एक्सपेंशनरी पॉलिसी, सो एक्सपेंशनरी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, तो इसके कारण क्या होगा कि गवर्नमेंट खूब सारा पैसा स्पेंड कर रही है इन द इकोनॉमी, तो इसकी वजह से लोगों के पास भी पैसा होगा, ठीक है? जब लोगों के पास पैसा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो ये किस में आ जाएगा? ये डिमांड पुल में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज करेक्ट. फिस्कल स्टिमुलस, इन फिस्कल स्टिमुलस व्हाट द गवर्नमेंट्स डू, इन फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट कट्स और लोअरिंग द टैक्सेस, सो जो टैक्सेस है उसको कम करती है गवर्नमेंट और स्पेंड भी ज्यादा करती है, राइट? क्यों करती है? बिकॉज द गवर्नमेंट वांट टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, दैट्स व्हाई वी प्रोवाइड फिस्कल स्टिमुलस, ठीक है? सो इसकी वजह से भी मार्केट में ह्यूज मनी आ जाएगी, तो उसकी वजह से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, राइट? अब थर्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस. अब इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का मतलब है कि किसी बंदे को कुछ पैसे मिलते हैं, सपोज आज की डेट में उसको 100 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन हमारा बढ़ गया 5% ईयरली, तो उसको नेक्स्ट ईयर 105 रुपीज मिलने लग जाएंगे, ठीक है? क्योंकि जो उसके वेजेस हैं वो इन्फ्लेशन के साथ अटैच कर दिया गया, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसके वेजेस भी बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे उसके पास अगर आप देखो मनी इंक्रीज ऐसे देखने में तो लग रहा है हुई है, पर रियल में नहीं हुई है, राइट? तो ये रीजन नहीं होगा, ठीक है? तो थर्ड वोंट बी एन ऑप्शन. तो अगर आप देखो थर्ड वाले अगर आप काट दोगे सारे जहां जहां पे थर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. ओके, लेट्स चेक अदर ऑप्शन आल्सो 4 एंड 5. हायर परचेसिंग पावर. हायर परचेसिंग पावर का मतलब क्या हो गया कि आप पहले 100 रुपए में कोई गुड्स बाय कर पाते थे, ठीक है? नाउ आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई है तो आप उसी चीज में बहुत सारे और ज्यादा, सपोज यहाँ पे 5 आइटम ही परचेस कर पा रहे थे आप पहले, पर अभी आप 10 आइटम परचेस कर पा रहे, राइट? तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, राइजिंग इंटरेस्ट रेट. अब जो बैंक है, बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे तो लोग बात क्या करेंगे, जो पीपल है, राइट, वो क्या करेंगे, अपनी मनी क्या है बैंक में शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज उनको इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा. तो अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट होगा तो मार्केट से पैसा सक हो जाएगा, ठीक है? मनी विल गो इन टू द बैंक, तो मार्केट में मनी नहीं रहेगी. मार्केट में मनी नहीं रहेगी तो फिर
गुड्स और जो सर्विसेज हैं वो कॉस्टली नहीं हो पाएंगी, मतलब महंगाई नहीं होगी। ठीक है, तो फिफ्थ आंसर नहीं होगा, फिफ्थ को कट कर दो। ठीक है, तो कौन कौन से कट हो गए? ठीक है, थर्ड कट हो गया, फिफ्थ कट हो गया, तो क्या क्या बचा? 1, 2 एंड 4। सो द आंसर इज ऑप्शन। ओके, दिस इज a question from inflation asked by UPSC in 2021. Which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, हमें इसमें से बताना है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किसकी वजह से होगा। राइट, तो फर्स्ट है रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट। इसकी वजह से जो पब्लिक डेट था उसका रीपेमेंट हो रहा है। राइट, तो मार्केट में पैसा आएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होगा। राइट, देखो इसमें हमें चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमें मोस्ट बताना। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। राइट, तो बजट डेफिसिट है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ही इज बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। तो बजट डेफिसिट के लिए बोरो कर रही है। अगर पब्लिक से बोरो करेगी तो इसका मतलब है कि जो मार्केट में जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना, तो मार्केट का जो पैसा है वो कम हो रहा है। राइट, तो इसकी वजह से इवन इन्फ्लेशन नहीं होगा, क्योंकि यू आर सकिंग मनी आउट ऑफ द मार्केट। थर्ड ऑप्शन, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक। अब बैंक के पास पैसा है। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, नॉर्मली लोन वगैरह देता है, मार्केट में पैसे को डालता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, बैंक से पैसा ले रही है गवर्नमेंट। राइट, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो दे वोंट गिव क्रेडिट टू द पब्लिक। राइट, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो ये दोनों तो जस्ट अपोजिट है, बीएनसी, तो ये तो कभी नहीं होंगे। नाउ लास्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। Now, in this one, what the government is doing, government is not touching the money in the market. What they are doing, they are creating new money, right? So वो बोल रहे हैं कि हम मनी को प्रिंट करते हैं और उस मनी से हम बजट डेफिसिट को फुलफिल करेंगे। राइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो नई मनी है ये भी मार्केट से रहेगी। राइट, तो द अमाउंट ऑफ मनी विल इंक्रीज इन द मार्केट, because of which what will happen, the demand of goods and services will increase, which will lead to inflation. So this will be the most inflationary. Right, so the answer will be option D. Okay, this is a question from inflation chapter asked by UPSC in 2022 exam. In India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Right, so this question is about inflation. So inflation क्या है? inflation का मतलब महंगाई। right, so देखो क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि by controlling inflation प्राइस स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड। राइट, अब ये इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन है। राइट, सो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? सो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, अब देखो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है काफी लोगों को लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बॉडी करेगी या एफएसडीसी करेगा। ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? आरबीआई की एक बॉडी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। राइट, ये 2016 में इसको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई एक्ट जो 34 है उसको अमेंड किया गया है। राइट, अब उसके अकॉर्डिंग एक एमपीसी बॉडी बनाई जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और वो थ्रू ये जो पॉलिसी रेट होते हैं जैसे रेपो रेट, राइट, उन सबको कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। राइट, सो पॉलिसी रेट कौन कौन से हो गए, जैसे रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। राइट, सो ऑल दीज रेट विल बी मैनेज बाय दिस एमपीसी एंड इट विल अफेक्ट द इन्फ्लेशन। सो नॉर्मली ये जो एमपीसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो आरबीआई है, दे फिक्स द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एवरी 5 ईयर। राइट, सो एवरी 5 ईयर दे फिक्स द टारगेट कि कितना होना चाहिए इन्फ्लेशन। सो करंटली 4% ±2%, अभी इतना टारगेट है। राइट, इसका मतलब है कि 2% हो सकता है या 6%, इसकी रेंज में होगा। राइट, तो इस रेंज में मेंटेन रखना है आरबीआई को इन्फ्लेशन। राइट, सो दिस इज द टारगेट।